हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ये है सुरभि जी का, जो कि जनकपुरी की रहने वाली है। नेम मैंने काल्पनिक कर दिया है क्योंकि वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो नहीं बताना चाहती है। उनकी लाइफ में नाम जपने, हनुमान चालीसा ने क्या मिराकल किया, तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ये उनका है। वो बताती हैं कि लाइफ नॉर्मल चल रही थी, जॉब भी ठीक ठाक चल रहा था। सडनली उनके पास में ना, घर के पास एक लेडी आती है, शिफ्ट करती है उनके घर के पास। वो जो सुरभि जी थी ना, वो हमेशा मतलब अकेली रहती थी। अकेले रहने की वजह से अकेलापन उनको बहुत सताता था। जब वो नई नई आई, जो सामने वाली लेडी एक नई आई, उनके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी, बस वो उनकी नेबर बन के आ गई। अब जब वो नेबर बन के आई तो उनकी हेलो हाय शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, फोन नंबर एक्सचेंज हुए। सुरभि जी के हस्बैंड अक्सर अपने काम में बिजी रहते थे, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा अकेलापन खलता था। अब वो जो लेडी थी वो अपने बच्चे के साथ आई थी और हस्बैंड के साथ आई थी। अब उनकी दोस्ती शुरू हुई। तो शुरू शुरू में क्या होता है, जब हम किसी को दोस्त, चाहे लेडी या जेंट्स, किसी को भी दोस्त बनाते हैं, तो हमें चीजें ना बहुत अच्छी लगती है, उसके बारे में चीजें बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ जानना पहचानना। तो ऐसा ही कुछ सुरभि जी के साथ हुआ। तो शुरू शुरू में खाना वाना भी खूब जाता था, वो दे के आती थी। फ्रेंड भी कभी कभार दे देती थी, साथ में घूमना फिरना, शॉपिंग पे जाना, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उनको। ऐसा लगता था कि अब मुझे मेरा कोई दोस्त मिल गया जिसके साथ मैं अपना सुख और दुख दोनों शेयर कर सकती हूँ। घर वाले भी इतना सुरभि से बात नहीं करते थे, आजकल बिजी लाइफ है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो बस यही सब चलता रहा। फिर धीरे धीरे ना, सुरभि को समझ में भी नहीं आया कि सुरभि किस मुसीबत में पड़ने वाली थी। जो वो लेडी थी ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। आए दिन शुरू शुरू में जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ड्रिंक की पार्टी करी, सुरभि जी बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करती थी। लेकिन उन्होंने फिर उस लेडी को ये सोचा कि हो सकता है कहीं लेडीज आजकल दिल्ली में ड्रिंक करती है, जो कि शायद नॉर्मल है, नॉर्मल ही होगा। तो यही सोच के कि शायद हम स्पिरिचुअल है या हम चीजों को डिनाई कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसका मतलब हर कोई तो वो चीजें नहीं छोड़ सकता। ये सोचते हुए सुरभि जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये इनकी पर्सनल चॉइस है, मुझे इसमें बीच में नहीं आना चाहिए, बंदी दिल की अच्छी है, तो अपनी मैं दोस्ती कंटिन्यू करती हूँ। तो आए दिन ऐसा होने लगा कि ड्रिंक्स की पार्टी होने लगी। सुरभि जी उन ड्रिंक्स की पार्टी में अक्सर ऑब्वियसली कोक कोक वगैरह या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लेती थी। लेकिन धीरे धीरे सुरभि जी को ना उनकी जो ड्रिंक वाली आदत थी ना, वो थोड़ी खलने लगी, क्योंकि अक्सर क्या होता था, जब वो ड्रिंक कर लेती थी ना, तो आसपास में थोड़ा रूकस फैलाती थी, शोर शराबा, चिल्लाना, ये सब अ, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो थोड़ा थोड़ा ये चीज बुरी लगने लगी। उनकी बहुत ही गंदी आदत थी उनकी फ्रेंड की, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, और ड्रिंक करके बेरात मतलब रातों में घूमना फिरना और शोर मचाना, लोगों को जगाना, शाउटिंग करना, क्योंकि इंसान ड्रिंक करने के बाद अपनी हदें भूल जाता है, ये सच है। तो वो अपनी हदें भूल जाती थी, वो शायद ये भूल जाती थी कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ। लेकिन कोई भी आजकल दूसरे के मतलब नहीं पैर अड़ाता है, जो चल रहा है जैसे चल रहा है, किसी ने भी उनको नहीं टोका। लेकिन इसकी वजह से कुछ दिनों के बाद सुरभि जी को अपने पड़ोस से ही पता चलता है, क्योंकि सुरभि जी वहां पे बहुत पुराना रह रही थी। तो जो उनकी फ्रेंड थी ना, वो उनके ही नाम से जाके स्मोकिंग किट लेके आती थी, मतलब सिगरेट्स वगैरह लेके आती थी और कहती थी कि सुरभि ने मंगाया है, आप मुझे दे दो। सुरभि जी को ये बात बाद में पता चलती है कि मेरी वो फ्रेंड, जिसको मैं इतना मानती हूँ, सम्मान करती हूँ, पैसे भी मतलब कभी बोरो करना होता है, देना होता है तो दे देती हूँ, सोचती नहीं हूँ, और वो मेरे नाम से सिगरेट्स लोगों से परचेज कर रही है और कहती है कि सुरभि सिगरेट मंगा रही है। तो ये बड़ा ही ना अजीब लगा। हस्बैंड भी अब उसमें इन्वॉल्व होने लगे थे, उस लेडी में इन्वॉल्व होने लगे थे। अब सुरभि जी को ना लगने लगा कि शायद ना मैंने एक गलत पर्सन को अपने घर में एंट्री दे दी है।
लेकिन वो कहते हैं ना, देर बहुत हो चुकी थी। अब अक्सर हर तीसरे चौथे दिन इनकी जो है ड्रिंक पार्टी चला करती थी और सुरभि जी सिर्फ किचन में कुकिंग करती हुई नजर आती थी। सुरभि जी समझ भी नहीं पा रही थी कि वो लेडी उनके घर में कितनी ज्यादा हावी हो चुकी है, और साथ में सोसाइटी में उनका जो कैरेक्टर था वो स्पॉइल हो चुका था बिकॉज ऑफ उस लेडी की वजह से, क्योंकि दोस्ती में वो हदें भूल गई थी कि किसको कहां तक रखना चाहिए। इस तरह से चलती रही, बातें चलती रही। एक वक्त ऐसा आया कि अब उनकी उस फ्रेंड ने ना उनके पर्सनल मैटर्स यानी उनके घर के मामलों में भी दखल अंदाजी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनके इन लॉज और सुरभि में भी लड़ाइयां शुरू हो गई। रीजन सही था। उनके जो इन लॉज थे वो ये कहते थे कि सुरभि, तुम इस लेडी को हमारे घर तक लेके आई हो, और अगर हमारे घर में कुछ भी गलत होता है तो उसका कारण तुम बनोगी, क्योंकि तुम ही इस लेडी को हमारे घर का रास्ता तुमने दिखाया है। सुरभि को ना अंदर ही अंदर रियलाइज ये हो रहा था कि मैंने ना मतलब बहुत गलत डिसीजन लिया इससे दोस्ती करके। शायद मुझे देखना चाहिए था कि हम अगर अल्कोहल नहीं लेते या ड्रिंक नहीं करते तो हम एक ऐसे इंसान के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं जो ये सब करता है, और जिसका हम नहीं जानते हैं कि कोई अगर नया आया है तो वो किस तरह का पर्सन है, हम नहीं जानते उसके बारे में। अब हस्बैंड से उसने एक दो बार बात करने की कोशिश करी, लेकिन हस्बैंड को तो एक फ्रेंड मिल गई थी, तो हस्बैंड तो सुरभि की उस फ्रेंड को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। वो कहते थे नहीं सुरभि, तुम ड्रिंक नहीं करती हो तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि तुम मतलब कोई और ड्रिंक करेगा तो वो तुम्हें बुरा लगेगा। तो इस तरह की कन्वर्सेशन उनकी चलती थी। अब उनके मन में ये आने लगा कि माहौल के साथ कैरेक्टर खराब हो रहा है, और साथ में उनकी जो बेटी थी वो ये सब चीजें देख रही है, जो शायद एक बच्ची की माँ को लगता ही है कि ये सब चीजें अच्छी तो हो नहीं रही है कि मैं अपनी बेटी को ये शिक्षा दूं, या मतलब मेरी बेटी ये सब देखे। बस धीरे धीरे पार्टीज ने काफी बड़ा रूप ले लिया और ये पार्टीज रेगुलर होने लगी। अब वो सुरभि को उनके फैमिली के लिए भी भड़काने लगी थी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी सुनता नहीं है। आए दिन इस बारे में लड़ाइयां होने लगी थी। सुरभि जी समझ तो रही थी, लेकिन उनमें ये हिम्मत नहीं थी कि वो एक ऐसी पर्सन जो पूरा दिन उनके साथ अब रहने लगी है उनको कैसे अपनी जिंदगी से निकाल दे। लेकिन सुरभि जी ने ना बहुत कुछ सोचा और ये सोचा कि अगर मैंने इस पर्सन को अपनी जिंदगी से नहीं निकाला ना तो ये मेरी पूरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर देगी। बस यही सोच के प्रभु जी से गुहार लगाई। उन्होंने अपने मन को समझाया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, मुझे सही रास्ते पे आना है। अपना हनुमान चालीसा में ध्यान लगाया। वो कहती है कि मैंने हनुमान जी के मंदिर गई, मैं ये कह के आई कि अब से मैं नाम जप आज से शुरू करती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे वो मेरे घर का पीछा अब छोड़ेगी, सब कुछ प्रभु आपके हाथ में है। उस दिन से उन्होंने नाम जप शुरू किया। वो कहती है वो दिन था जिस दिन उन्होंने नाम जप शुरू किया। एक हफ्ते के बाद उन्होंने जो उनकी फ्रेंड थी, ड्रिंक करने के बाद ना उनका जो सोसाइटी था उसमें बहुत ज्यादा रूकस क्रिएट किया। रूकस क्रिएट करने की वजह से, क्योंकि जो जॉब वाले लोग थे उन्होंने उनके लिए कंप्लेंट दर्ज कर दी कि भाई ये एक रेंट पे पर्सन आई है और ये बहुत रात में शोर मचाती है, इसके लिए कंप्लेंट दर्ज कर दी। पुलिस आई, केस बना। अब जो सोसाइटी में और नेबर्स थे सबने हिम्मत कर करके अपनी अपनी जवाब दी कि हाँ ये बहुत शोर मचाती है, ये हर तीसरे चौथे दिन ड्रिंक करती है और ये लेडी बहुत शोर मचाती है। सबने साथ में जवाब दिया, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड को भी ये बात लगने लगा कि ये जो लेडी है ना ये ठीक नहीं है, ये इसके साथ रहना अपना कैरेक्टर खराब करना, अपना सर्कल खराब करने वाली बात है। वो दिन है, वो कहती है धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को उसके साथ खड़ा होना भी मतलब शर्म आने लगी, और वो खुद कहने लगे कि उसको मत बुलाना, ऐसा कुछ भी है तो घर में मत बुलाना, वो पी के फैल जाती है। ये सब बातें होने लगी। तो वो कहती है कि नाम जब से ना मेरे को एक ऐसी बंदी से पर्सन से छुटकारा मिल गया जो मैंने ही अपने घर में जिसको एंट्री दी थी और जिससे पीछा छुड़ाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो आई होप ये वीडियो, ये सक्सेसफुल स्टोरी आपने पसंद किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा कि जब आप मुश्किल में हो ना और आप सच्चे दिल से प्रभु को याद करते हो ना तो वो जरूर आते हैं आपकी सहायता करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।